आज हम जिस कंपनी की गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो कंपनी 2018 में लॉन्च हुई थी और 7-8 सालों के अंदर वो कंपनी 91 ममालिक में फैल चुकी है। चाहे वो एशिया हो या यूरोप या मिडिल ईस्ट, हर जगह अपनी दाग बिठाए हुए है। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में 2025 में यूनाइटेड मोटर्स ने मुतारिफ करवाई और यूनाइटेड मोटर्स के आप पहले भी प्रोडक्ट्स देख चुके हैं। यूनाइटेड अल्फ़ा, यूनाइटेड ब्रावो, इस कंपनी को चेरी ग्रुप ने बनाया है और पहले ही साल 40,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ सेल कर दी। और जेटोर दो लफ्ज़ का मुरक्कब है, जेट और टूअर्स। आज हम जिस कंपनी की गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है जेटोर डैशिंग। दिस इज़ जेटोर डैशिंग और आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं और डिटेल इन डेप्थ रिव्यू आपको दूंगा। इसमें मैं आपको टेस्ट ड्राइव इस गाड़ी की आऊँ, गाड़ी की फ्यूल एवरेज, पूरा गाड़ी का टेस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी तकवा मोटर्स पर गाड़ी अवेलेबल है, बुकिंग्स हमारी अवेलेबल है और हाजिर गाड़ी भी जो हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद जो है गाड़ी इनवाइस रेट पे आपको मिलेगी। दूसरे इसमें क्या कहते हैं, कोई ऑन वगैरह नहीं है, इनवाइस रेट पे आपको ये गाड़ी मिलेगी। अगर हम गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक में सबसे पहले आपको जेटोर का बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं लोगो मिलता है, ठीक है, खूबसूरत सा। आपको यहाँ पर ऊपर डीआरएल्स मिलती हैं, डीआरएल्स, और इसके साथ ही अंदर इंडिकेटर भी है। नीचे आप लोगों को हाई बीम और लो बीम जो है ना क्या कहते हैं हेडलाइट्स मिलती हैं, जो कि इंस्पायर्ड जो है ना जो फ्रंट लुक है वो आप कह लें बीएमडब्ल्यू की जो शेप होती है, जिसमें अभी लाइट्स उन्होंने नीचे की हैं तो उस लिहाज से नीचे ही हैं, बहुत खूबसूरत है। फ्रंट पे साथ ग्रिल है, जो ग्रिल है इस गाड़ी की वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एंग्री लुक गाड़ी को जो है ना गाड़ी जो है वो प्रोवाइड करती है। और यहाँ नीचे आपको नंबर प्लेट की जगह और फ्रंट से जो बाकी लुक है वो कलर लुक जो है ना आपको मिलती है। अब हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी की जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बिग लुक आपको आती है और खूबसूरत लुक आती है। सबसे पहले आप इस गाड़ी के जो अलॉय रिम्स की बात करते हैं, ये 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इनका डिज़ाइन भी है। चाइनीज़ टायर भी आपको जो है क्या कहते हैं साथ ही मिलता है। यहाँ पर ऊपर आपको ब्लैक कलर की जो क्या कहते हैं मैट फिनिश आपको मिलती है। फिर उस पर रिट्रैक्टेबल मिरर्स इस गाड़ी के विद इंडिकेटर और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर फ्लैश डोर्स आपको मिलते हैं। अब जो फ्लैश डोर्स हैं पूरी गाड़ी के अंदर जो मेन चीज़ नजर आती है वो आपको गाड़ी के डोर हैंडल्स नजर आते हैं। गाड़ी को अनलॉक करेंगे, गाड़ी के पूरे डोर जो फ्लैश होकर बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट एंट्री का भी बटन मिलता है, यहाँ देखें कीलेस एंट्री। पूरे यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक इस गाड़ी का मिलता है, बाहर से ही जो है ना आप ओपन कर सकते हैं फ्यूल टैंक भी। और जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल लुक है वो मुझे बहुत ज़्यादा खुद जो है ना पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जी, तो अब हम इस गाड़ी की बैक लुक की बात करते हैं। तो बैक लुक है इस गाड़ी की वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि नाम ही डैशिंग है तो डैशिंग की तरह गाड़ी भी पूरी डैशिंग ही है। फ्रंट जो हेडलाइट्स हैं गाड़ी में आप वो देखें, क्या एलईडी लाइट्स मिलती है, लावा लाइट्स ऊपर मिलती है और साथ ही जो नीचे डिजाइन है वो उसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप लोगों को साथ ही जो है ना इंडिकेटर भी मिलता है, साथ ही बड़ा सा जेटोर का फिर से लोगो, ऊपर वाइपर, उसके ऊपर जो है आपको ब्रेक लैम्प के साथ मिलेगा और जो नीचे आपको डिफ्यूजर मिलेगा, पार्किंग सेंसर साथ मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना आपको गाड़ी की पूरी लुक आती है। यहाँ पर डैशिंग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम इस गाड़ी की बात करते हैं ट्रंक स्पेस की और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं रिवर्स कैमरा भी मिलता है। अगर हम गाड़ी की ट्रंक स्पेस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फुल साइज आप कह लें कि क्रॉस ओवर गाड़ी है तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप लोगों को साथ ही लाइट भी मिलती है अंदर और लाइट के लिए आपको बूट क्या कहते हैं सेपरेटर भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। फिर साथ इसके अगर नीचे बात करें तो नीचे आपको स्पेयर व्हील भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है। ऑटो टेल गेट भी इस गाड़ी के अंदर है, वन बटन आप क्लिक करेंगे टेल गेट नीचे जाएगी। अगर हम अब इस गाड़ी की क्या कहते हैं इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर इस गाड़ी का जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार इंटीरियर है, खूबसूरत इंटीरियर है। यहाँ जो सामने वैसे तो सारा इंटीरियर जो है इस गाड़ी का प्लास्टिक का ही है, मतलब डैशबोर्ड वगैरह सारा प्लास्टिक है इसका, लेकिन यह कि जो सॉफ्ट प्लास्टिक आप कह लें कि वो इस तरह का है। यहाँ पर आप लोग साथ ही क्या कहते हैं ग्रीन कलर की स्टिचिंग मिलती है, यहाँ पर ग्रीन कलर के साथ नीचे एक लाइन मिलती है, खूबसूरत हो जाता है। फिर उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पर नीचे इस साइड पर आती है, यहाँ पर जो इसका डैशबोर्ड है इसका यहाँ डिजाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर जो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग आता है, मेन चीज़ जो स्टीयरिंग अगर यहाँ पर मैं ऑफकोर्स अगर मैं हाथ रख दूँ यहाँ पर तो आप कहेंगे कि ये मर्सिडीज का स्टीयरिंग है, ठीक है, बिल्कुल जिसकी शेप है फ्रंट की स्टीयरिंग की, ठीक है, वो बिल्कुल ही मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं, सारे स्विचेस, बैक वाइपर्स, फ्रंट वाइपर, और इस साइड पे आपको लाइट्स और क्या कहते हैं इंडिकेटर के जो कहते हैं स्विच मिलेगा। अब इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर वैसे अब जो एमजी वगैरह आ रही है उनकी भी उल्टे वगैरह सारे सिस्टम आते हैं, जो लेफ्ट है वो राइट पे ऐसा हो जाते हैं, लेकिन यह है कि इसमें उस तरह का नहीं है, अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद जो गाड़ी की जो सीट्स हैं उसके अंदर बकेट स्टाइल आपको सीट्स मिलेंगी इस गाड़ी के अंदर, वाइट
के साथ जो है ना आपको कंट्रास्ट मिलेगा, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। फिर जो मेन यहाँ पर आप लोग ऑफ कोर्स शीशों के आपको जो है कंट्रोल मिलेंगे, लॉक और अनलॉक के बटन मिलेगा। स्पीकर साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर इसका जो हैंडल बना हुआ है खोलने के लिए दरवाज़ा, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहता है, स्टाइलिश है। अगर हम इस गाड़ी के मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में बात करें, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आता है। व्हीकल सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं, व्हीकल सेटिंग्स के अंदर रियर व्यू क्या कहते हैं मिरर्स के अंदर आप ऑप्शन में अगर जाते हैं, तो अगर आप इसको चेक वाला बटन ऑन कर देंगे तो इसके जो साइड मिरर्स हैं वो बंद नहीं होते, ठीक है, जब तक आप अगर रिमोट से इसको लॉक ना करें गाड़ी को। अब जिस तरह अगर मैं इस गाड़ी को लॉक करूंगा तो जब लॉक करने के बाद ही इस गाड़ी के साइड मिरर्स जो है ना वो फोल्ड होंगे। वैसे इसके अंदर कोई यहाँ पर बटन नहीं मिलता विजिबल, जो कि मुझे थोड़ी सी नंग चीज़ लगी कि बटन तो कम से कम होना चाहिए था इस गाड़ी के अंदर। फिर उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके नीचे आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी मिलता है। यहाँ पर आप इसको क्या कहते हैं मिरर्स को एडजस्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। एक्सटीरियर लैम्प की अगर हम बात करें उसके अंदर जो फॉलो मी होम डिले, तो ये आपको मतलब अगर आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो आप जा रहे हैं तो आपको 30 सेकंड तक गाड़ी की लाइट्स ऑन रहेंगी। फिर उसके बाद लेन चेंज, फ्लैश टाइम और एम्बियन लाइट, जो इसके अंदर एम्बियन लाइट्स आती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। म्यूज़िक के साथ भी आप ये इसको सिंक कर सकते हैं, और बाकी जिसमें तकरीबन ऑल कलर्स आते हैं। फिर उसके बाद ड्राइविंग असिस्टेंट आता है। इसमें ड्राइविंग असिस्टेंट के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को भी आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। डोर ओपनिंग क्या कहते हैं वार्निंग की जो है ना ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फिर व्हीकल सेटिंग्स के अंदर अगर आप आ जाते हैं, ऑटोमेटिक लॉक, मतलब बहुत ज़्यादा इस गाड़ी में जो है ना कार डोर्स। फिर कार अगर डोर्स पे आते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को जो है ना ऑल फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपके जो बार के क्या फ्लैश डोर्स हैं वो गाड़ी अगर आप लॉक करते हैं या फिर अनलॉक करते हैं तो कितने सेकंड तक ये खुलें बंद हो, सब कुछ इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। टेल गेट है, टेल गेट यहाँ से आप कितना ओपन करना चाहते हैं, 50%, 100%, यहाँ भी सब आपको फीचर्स वगैरह उस गाड़ी के मिलेंगे। वॉइस कमांड इस गाड़ी में मिलेगा, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर एसी की अगर कंट्रोल्स के आते हैं तो एसी में यहाँ पर आप लोगों को जो है ना वो आपको मिलता है। जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे अगर देखा जाए पूरा सारा स्क्रीन पे अगर आप एसी आपने लगाना है, ऑन करना है, वैसे तो इसके यहाँ पर फिजिकल बटन भी तो नहीं है, टच ही है, लेकिन ये है कि आप यहाँ से भी इसको एसी ऑन ऑफ मोड जो सब कुछ आप ऑल बटन जो है ना क्या कहते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर आप लोगों को लाइट मिलेंगी यहाँ पर, जो कि लाइट भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मेन चीज़ ये है कि इस गाड़ी के अंदर कूल बॉक्स भी आपको इसमें मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आप इसके यहाँ पर नीचे बटन है, कूल बॉक्स भी आप लोगों को इस गाड़ी में मिलता है। वायरलेस चार्जर मिलता है, यहाँ पर एक आपको कप होल्डर मिलता है। यहाँ पर आगे भी आप लोगों को कुछ चीज़ यहाँ चीज़ रख सकते हैं। 12 वॉट का पावर आउटलेट मिलता है। फिर उसके बाद दो जो है इसमें आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलती हैं। जिस गाड़ी में वैनिटी मिरर आता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब मैंने आज तक इस तरह की किसी गाड़ी में नहीं देखी, या जर्मन है या चाहे कोई भी गाड़ी मैंने आज तक उसमें वो नहीं देखी। यहाँ पर आपको भी मिलता है। पीछे बस जो है ना इसके अंदर इतनी ही चीज़ें थी। अब चलते हैं हम इसकी गाड़ी की बैक साइड पे। अगर हम बैक साइड की इस गाड़ी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जो फ्रंट लेग रूम है वो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा, हेड रूम तो है ही बहुत ज़्यादा। जो इसके नीचे हम्प है वो भी नहीं है इसके अंदर। जो स्पेशली अगर हम बात करते हैं, देखिए ना, मैंने अगर दरमियान में बैठना है तो इजीली यहाँ पर 5 बंदे बैठ के जो है ना लॉन्ग रूट पे भी सफर कर सकते हैं। वरना हमेशा ऐसे होता है कि लॉन्ग रूट पे बंदा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा हम्प भी होता है, लेकिन इसके अंदर कोई हम्प वगैरह भी नहीं है और तीनों साइड्स पर आप जो है ना इजीली बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है ना 2 कप होल्डर्स विद आर्म रेस्ट आपको मिलेगा। फिर उसके यहाँ पर 3 हेडरेस्ट मिलेंगे, ऊपर भी आप लोगों को एक हैंडल मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट भी मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दोनों साइड्स पर आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है ना 2 एसी वेंट्स भी मिलेंगे। जो फिर उसके बाद नीचे एक स्पेस भी बनी हुई है, ठीक है, नीचे स्पेस है। फिर उसके बाद एक और नीचे स्पेस है जो कि आप बंद भी कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो आप ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इस गाड़ी में जो फीचर्स आते हैं वो आते हैं एडास के। जो एडास के इसमें फ़ीचर्स हैं उसमें एक्शन नहीं है किसी भी चीज़ में। मतलब जिस तरह हैवल वगैरह जो या फिर MGHS की जो पुराने मॉडल जब न्यू आई थी गाड़ी, तो उसमें ये ऑप्शन होता था कि वो अगर कोई भी लेन कीप जिस तरह हो गया वो अपना स्टीयरिंग फिर पूरा मोड़ लेते। तो इसमें सारे फीचर्स आते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं करता। जिस तरह अलर्ट आपको हर चीज़ देगी, जिस तरह इसमें एक लेन कीप आता है, मतलब लेकिन स्टीयरिंग वापस नहीं जाता, लेकिन वार्निंग दे देता है। आगे डास के सब ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स हैं सब आते हैं। गाड़ी में 360 कैमराज आते हैं और 360 कैमराज एडवांस हैं और अच्छे भी हैं। रिजल्ट भी इनका काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं बेहतर है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है, ठीक है, दोनों शीशों में। और जो इसका जो वार्निंग साइन होता है वो आपको मीटर के अंदर जो है ना वो शो करता है। और जो मीटर के अंदर वो कभी कभार बहुत ज़्यादा शो करना शुरू कर देता है और थोड़ा सा अनोइंग भी हो जाता है। अगर म्यूज़िक लगा हो गाड़ी के अंदर तो वो फिर उसकी वजह से उसकी आवाज़ जो है ना वो स्लो हो जाती है। तो इसके अंदर जो क्रूज़ कंट्रोल आता है वो एडाप्टिव नहीं आता, सिंपल खाली क्रूज़ कंट्रोल आता है, जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब चीज़ लगी क्योंकि इस सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें तकरीबन सब में है। फिर जो इस गाड़ी का गियर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉन कन्वेंशनल गियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हैंडी गियर है। गाड़ी की जो सामने विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जो लैंड क्रूज़र है ना उस टाइप की इसकी फील आती है आगे बोनट की। और जो
हमेशा वैसे आपने जितनी गाड़ियां देखी होंगी, बल्कि जितनी मैंने गाड़ियां देखी हैं, सब में जो बोनट जो होता है उसका जो साइड जो होती है जगह, वो सारी नीचे की तरफ होती है, ढलान होती है, लेकिन इसकी अप जगह। तो अब की वजह से ना गाड़ी को पार्किंग में बड़ा आसानी होती है, बंदे को पता होता है कि बोनट कितना दूर है और कितनी गाड़ी दूर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी। इस गाड़ी में ऑटो नहीं आता, डिमिंग मिरर नहीं आता। और उससे जो अगली हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो इस गाड़ी की थोड़ी स्टिफ सस्पेंशन है, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग रूट पे अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं तो वो आपको इतना ही हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि गाड़ी की जो ग्रिप है फिर वो इतनी ज़्यादा जो है ना बहुत अच्छी इस गाड़ी की पर ग्रिप है। और जिस तरह आप कह लेंगे होंडा सिविक वगैरह की ग्रिप होती है उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन ये है कि उस जैसी ग्रिप हो जाती है, क्योंकि सॉफ्ट सस्पेंशन इस गाड़ी की नहीं है, स्टिफ है। फिर उसके बाद जो है ना इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं, सीट्स के अंदर भी हैं, पिलर्स के अंदर भी हैं, और टोटल 6 एयर बैग हैं इस गाड़ी के अंदर। फिर उसके बाद इस गाड़ी की अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज जो है इस गाड़ी की वो कुछ लोगों को अब ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी बहुत लगी, क्योंकि इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो इन सिटी 8 से 9 आपको देगी, और लॉन्ग पे ये गाड़ी आपको 11 देगी। 11 से ज़्यादा इस गाड़ी की आप ना क्या कहते हैं एक्सपेक्ट करें। लॉन्ग फिर आपको दे सकती है ये गाड़ी 11-12 तक जाएगी, लेकिन शहर के अंदर आपको 9, 8, 9, 10 बस मैक्सिमम बेसिस। मैं जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है इससे ज़्यादा ये इसकी नहीं देती है फ्यूल एवरेज। जो कंपनी के लिए है वो भी तकरीबन 10 तक कही है, 10-11 की, तो उस लिहाज से यही 8, 9, 10 बस इसकी फ्यूल एवरेज सिटी या लॉन्ग पे 11 तक देती है। फिर उसके बाद जो अगला इसमें फीचर आता है वो TPMS आता है, जो कि आपको जर्मन गाड़ियों में भी मिलता है, और ऑलमोस्ट जो जितनी आजकल आ रही है लग्जरी गाड़ियों में सब में है। लेकिन ये है कि इस गाड़ी में वो भी है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे तो जिस बजट में गाड़ी आ रही है तो ये चीज़ होना बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं गाड़ी कम्पीट किस किस के साथ करती है। सबसे पहली जो इसके साथ गाड़ी आती है वो आती है होंडा HRV, फिर उसके बाद उसका पेट्रोल वेरिएंट, और क्रॉस का भी पेट्रोल वेरिएंट, उसके बाद MG HS का जो पेट्रोल वेरिएंट है वो, और GWM की वो जो आती है क्या कहते हैं जूलियन। तो ये सारी गाड़ियाँ एक ही कैटेगरी में आती है, और डैशिंग के साथ उसी कैटेगरी में आती है गाड़ी। फिर उसके बाद इसके साथ चंगान उशान भी आती है X7, वो अब 7 सीटर गाड़ी है, और ये सारी जितनी बाकी सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ आती है सारी 5 सीटर हैं। सारों में 2-3 लाख रुपए का डिफरेंस है, सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। 1500 सीटर वो इंजन है, और जिसकी हॉर्स पावर है वो 154 हॉर्स पावर है, और 130 जो है इसकी टॉर्क है। तो वैसे देखा जाए तो टॉर्क और हॉर्स पावर इस गाड़ी की इतनी खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक ठाक है। फिर इसमें मीटर भी आप इस गाड़ी का चेंज कर सकते हैं, स्पीडोमीटर जो आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी कैबिन नॉइज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इतना क्या कहते हैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कितनी अच्छी होगी। बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कोई शोर इस तरह का नहीं आता इस गाड़ी में। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिलती है वो DCT ट्रांसमिशन मिलती है, जिसके अंदर प्लस और माइनस का भी बटन आपको मिलता है। DCT गाड़ी वैसे आप लोगों को तकवा मोटर पे जो है हमने 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन 3 गाड़ियाँ सेल की हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि लोग जो है ना वो कितना इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं। 6 वे एडजस्टमेंट इसकी सीट आती है, और साथ लंबर स्पोर्ट आता है, और जो पैसेंजर सीट है उसमें लंबर स्पोर्ट नहीं आता। 4 वे जो है ना एडजस्टेबल है। इसमें डाउन हिल असिस्ट भी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। इस गाड़ी के अंदर मेन चीज़ ये है कि इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है कि आप मैनुअल करके गाड़ी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स जो है इस गाड़ी के अंदर वो आते हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को ये गाड़ी का हमारा तकवा मोटर्स का पहला रिव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट में आप बताएं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।